दौरा कर रहे हैं, खासकर शाहनगरी इलाका जो कि मशहूर मरूफ इलाका है, लेकिन इसको मतलब कहीं न कहीं मतलब पीछे छोड़ दिया गया है, जो कि सरकार की नज़र नहीं इस पर है और दीनदार जितने भी लोग हैं उनकी नज़र नहीं है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरे ख़्याल में ये आज न सिर्फ हमारी जमात एतक़ाद के लिए, बल्कि आप जो यहाँ पे जमा हो गए, इस जंगल में पहुँच गए, ये डीप जंगल है, ये बड़े जो देवदार के दरख्त जो यहाँ पे है, यही हमारे कश्मीर की पहचान है। और आज हम शाहनगरी, जो शाहनगरी आज नहीं, तारीख़ का कोई भी बाब खोलो, आप तारीख़ के किसी चैप्टर में पढ़ो, आप आज़म धदमरी को पढ़ो, JMD सूफ़ी को पढ़ो, आप हज़रत अमीन चाडोरा को पढ़ो, आप कोई भी तारीख़ देखो, इवन कल्हना के तारीख़ में भी आपको ये जंगल मिलेंगे, ये देवदार मिलेंगे और वो जगह मिलेंगी जो बहुत ही आला इबादत की जगह है, आला इबादत की जगह। तो ये वो जगह है जो एक बहुत ही अजीम शान इबादत के लायक जगह है। और जो मैं अभी अंदर गया, ये पर्दे के पीछे जो अब हम देख रहे हैं, ये जो केव है, ये 700 साल पहले एक अंडरग्राउंड खानकाह शरीफ है। और जब हम खानकाह शरीफों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तारीख पढ़ते हैं, तो खानकाह शरीफ में ये मुनफरिद जगह होगी जो खानकाह अंडरग्राउंड बन गई। और तकरीबन 10-11 खाने अंदर, अगर आप काउंट करेंगे, बराबर 11 खाने हैं जो काह मीन्स 11, तो ये 11 चैम्बर्स है। और एक एक चैम्बर की ये अजमत देखो, ऊपर देखो पहाड़, मिट्टी का पहाड़ भी है, ऊपर पत्थरों का भी है, पत्थरों ने भी 700 साल इसको महफूज रखा और मिट्टी ने भी महफूज रखा। और यहाँ से शेर जो आते हैं, हम जंगल में हैं इस वक्त, ये शेर, ये भालू और जो भी जंगली जानवर आते हैं, इस यहाँ से आगे वो जुर्रत ही नहीं करते अंदर जाने की। ये अजमत है। आप देखें, किसी से भी पूछे, ये जर्नलिस्ट है यहाँ लोकल, जाइए पूछिए, यहाँ शेर आएगा लेकिन शेर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि 2 ज़ातें दुनिया की आस्थानों पे जाती है, एक शेर, दूसरा हनफी एतक़ादी, वो भी आस्थानों पे जाता है। तो ये जो यहाँ पे जब हम शाहनगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें खुशी होना चाहिए कि यहाँ कितने 100 साल पहले निज़ाम हनफियत कायम हुआ है। लेकिन जो कम्युनिस्ट रजीमें आई, कम्युनिस्ट रजीमों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इसको डिसमेंटल करने के लिए ध्यान दिया। बताएं, यहाँ 70 साल क्या काम, ये यहाँ गाँव वालों ने खुद किया है, ये मुजाविर साहब ने खुद किया है, ये यहाँ के जो इसकी देखभाली करते हैं खुद किया, यहाँ तक ये जो सड़क बनाई खुद बनाई। आज मुझे, जब मैंने डिविजनल कमिश्नर से बात की, जब मैंने डिप्टी कमिश्नर जो इनाम साहब है, मैंने उसे टेलीफोन पे बताया कि मैंने कहा, उसने कहा कि मैं सारी टीम भेज दूंगा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम ने यहाँ पे हाजिरी दी और यहाँ पे वो इस वक्त बना रहे हैं। लेकिन ये यहाँ तो सोने की सड़क होनी चाहिए थी। मैं खुश हूँ अमरनाथ को सोने की सड़कें बनती है, चलो बने, अच्छी बात है। वैष्णो देवी को बनती है, उनकी अपनी फेथ है, हमें उनका उसकी फेथ की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ इस खानका के तरफ हम देखें, उधर से कैसे कीचड़ में घुसकर, जंगल में घुसकर हमें यहाँ पहुँचना पड़ा। सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बना सके, इस जो बुरज़हामा से भी ज़्यादा मुतबरक और पाकीज़ा जगह है। सोचो, यहाँ हज़रत अब्दुल वहाब, ये अब्दुल वहाब हनफी वहाब है और इसका सिलसिला दस्तगीर साहब से मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे आलिम हैं जो ये ज़्यादा मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो इस जो दस्तगीरी यहाँ पे है, ये मुझे लगता है कि ये दस्तगीरी का ही अल्लाह ताला को है ही, वहदानियत तो हमें इन्होंने ही सिखाई। अल्लाह ताला का अगर जब साया नहीं तो हम क्या है। लेकिन उसके बाद जो वसालतन हम कहेंगे, अगर यहाँ पे हज़रत वहाब ने यहाँ पे इबादत की होगी तो दस्तगीर का साया ज़रूर रहा होगा, दस्तगीर का हाथ ज़रूर रहा होगा। हम सबको इस वक्त इस कीचड़ में यहाँ ले आए,
हाँ, किसके बुलावे पे हम आए, कैसे आए इस शाहनगरी में? इस शाहनगरी में आप तब आए जब यहाँ पे कोई ताकत हमें खींच के ले आई, और ये ताकत यहाँ है। अब्दुल वहाब साहब ने यहाँ पर 700 साल की हिस्ट्री में यहाँ पर इबादत की है, और उससे पहले भी की होगी। इससे पहले मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर जब हम इस्लाम की बात करें, कश्मीर में इस्लाम, हज़रत बुलबुल शाह साहब 1321 में आए रहमतुल्लाह अलैह। 1321 से आज 700 साल हो गए। 1321 में जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उसके बाद हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह उसके 50 साल बाद आए। बादशाही जो बुलबुल शाह के हाथ पे यहाँ कश्मीर के बादशाह हज़रत सदरुद्दीन रंजन शाह साहब ने बैयत की, और उसके साथ जो अजदाद है महबूब आलम के, रावण चंद और दूसरे, वो भी वहाँ हनफियत उन्होंने इख्तियार की कि उसने कि जैसे दस्तगीर साहब को जब सवाल किया गया आपका मज़हब क्या है, उसके मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील। सो ये चीज़ें जब इन लोगों का ये क्यों बोलते हैं, ये क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट है। इस कोड ऑफ कंडक्ट में स्पिरिचुअलिटी के बगैर इस्लाम कंप्लीट नहीं है। इस्लाम तब कंप्लीट होता है जब, और कश्मीर तो है ही नहीं, कश्मीर में तो सब कुछ स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मार सकते। Can you please explain what is the main purpose of this program today? Main purpose of this program is to tell the world, दुनिया को कहूँ, आपके वक्त के इक़्तिदार वालों को कहूँ कि हम किस कस्म पुरसी हालत में है, कि हमारी ये 700 साल की यहाँ पे खानका की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो अंडरग्राउंड है, जो कि मुझे लगता है कि जो अगर ये किसी और मुल्क में होती, मैं कहता हूँ अगर ये खानका अजमेर में होती, राजस्थान में होती, तो सारी दुनिया ही विज़िट करती होती। अगर ये यूपी में होती तो दुनिया विज़िट करती होती। लेकिन कश्मीर की इस मुक़द्दस जगह पर तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी, हमारे जो ये खुर्शीद साहब है, खुर्शीद साहब हमारी रिसर्च टीम के थे, और यहाँ पे पता है किसने सबसे पहले अजान दे दी रिसेंट टाइम्स में? वो डॉक्टर ताबी साहब है। डॉक्टर ताबी साहब ने ही अजान दे दी। आप थे यहाँ पे उस वक़्त, ये हमारे इकबाल साहब, तो उस वक़्त उसने अजान दे दी। बहुत मेरे ख्याल में 200-300 सालों के बाद इस खानका ने अजान सुनी होगी। ये वही अजान है जो यहाँ बुलबुल साहब ने अकेले दे दी, और डॉक्टर इकबाल ने कहा कि लर्ज उठा शबस्तान, ये अंधेरा ही अंधेरा था, तो वो आस्तान जो सहरी की हुई, जो बुलंद हुई, तो जो सहरी की आस्तान बुलंद हुई, वो यहाँ डॉक्टर ताबिश ने भी, मैं उसको बहुत, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये आपके सामने बोर्ड है, 700 years old historical spiritual first underground 7-room cave खानका ऑफ कश्मीर एट शाहनगरी मावर। तो ये शाहनगरी मावर कोई साथ जुल्म है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यहाँ एतकादियों की नहीं रही। यार छोड़ो यार, बहुत बहुत देखा ये लोगों को वोट के लिए, मैं मुझे वोट दो तब मैं आपको घर में वो टाइल लगाऊंगा, मैं उसका कोचा तब करूंगा। बताओ जी उस कोचे में कितने लोग हैं जो वो, अरे भूल जाओ उन चीज़ों को। यार ये चीज़ें रखो कि आपने कितना डिसमेंटल किया हमारे एतकाद को, आपने हनफियत को कहाँ पे पहुँचा दिया। यहाँ पे पहुँचा दिया कि देखो नीचे कीचड़ में हम सबको यहाँ आना पड़ा। ये मुझे बताएं कि क्या आज तक ये डेवलप, इतना 700 साल पुरानी जगह अगर किसी और कौम में होती, कि अगर अमेरिका में होती, अगर रूस में होती, जापान में होती, जापान वालों को देखो कैसे अपना ओल्ड हेरिटेज महफूज रखते हैं। यहाँ तो ओल्ड हेरिटेज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये जो आपने कहा, ये आज का मकसद होना चाहिए। क्या पता आपका टीवी यहाँ आया नहीं, मुझे नहीं लग रहा है दूरदर्शन वाले आए, आना चाहिए था उनको, नहीं आएंगे वो इन जगहों पर, नहीं कवर करेंगे ये चीज़ें। क्यों नहीं करेंगे कि भाई यहाँ क्या है, जो उनको वो जगह जाए जहाँ वो जो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट ज़्यादा होते हैं। क्या बात है, हमारे एतकाद की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। सर अगर इस जगह को सुधार जाए, मतलब इसको ठीक किया जाए और यहाँ पर लोग आ जाएं, तो टूरिज्म कहीं से कहीं पे डेवलप हो जाता है, तो लोगों को फ़ायदा होता है। सर देखिए, टूरिज्म इज़ कनेक्टेड विद यूर जो रिलीजियस पिलग्रिमेज, जो आपका आज कहीं पे भी आप देखिए दुनिया के किसी कोने में, इवन अपने अरब को देख लीजिए। अरब जो हम हज पे जाते हैं, इट इज़ कनेक्टेड विद सऊदी टूरिज्म आल्सो।
टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन कश्मीर में मैं गया था, मैं जब मैं डीसी था, वो ऊपर, अगर पता नहीं आपको गए हैं, खाक के ऊपर है वहाँ क्या नाम है, सतहरन में ऊपर मैंने जब देखा, इतनी खूबसूरत जगह, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह, ऐसे ही जंगल, ऐसे ही ये 3 आस्थान है। एक तो बुलबुल साहब का आस्थान है, दूसरा आस्थान है ये हमारे शेखुल आलम का, और एक और चश्मा है जिसको वो सीता चश्मा कहते हैं। तो ये कम्बिनेशन ऑफ ऑल फेथ्स अगर डेवलप होता, मुझे बताएं कितने लोग वहाँ सतहरन पहुँचते। नहीं किया है टूरिज़्म ने आज तक, मैं पूरा आपके मीडिया के साथ कहूँगा, टूरिज़्म ने हमारे एतक़ाद के साथ नाइंसाफ़ी की, टूरिज़्म ने हमारे हनफियत के साथ, टूरिज़्म ने हमारे आस्थानों के साथ नाइंसाफ़ी की, टूरिज़्म ने यहाँ पे बनाने से ज़्यादा बिगा, गोल्फ वालों के लिए वो रॉयल स्प्रिंग बनाया, हमारे 40 ये ना आस्थान गिरा दे। ये कौन सा टूरिज़्म है? सर माह रमज़ान के मुतबरक मौके पे माह रमज़ान इबादत गाहों को खुलने का वक्त होता है, रश रहती है हमेशा के लिए, 10 से लेकर 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। क्या आप चाहते हो कि इस पर नज़रसानी? साफ शफाफ अंदाज में बोलूँगा, मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ और ये बार बार बोलूँगा कि ये कोरोना का जो ये तबाही है, कहर है, इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात के वक्त या खाने के वक्त आप मास्क नीचे उतार सकते हो, लेकिन जब आप ये बहुत बड़े इज्तिमा करोगे, हज़ारों का, 2000 का, 10,000 का, तो ख़तरा होता है कि एक आदमी का फैल सको। जो दूसरा वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट ने तो ज़्यादा तबाही की। इस वक्त तकरीबन 2.25 लाख आज के दिन पहुंच गया नंबर। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, और इस्लाम भी हमें कहता है, हिंदुओं को अपना हिंदुइज़्म कहता है, बुद्धिस्ट को अपना बुद्धिज़्म कहता है, भाई अपने लोगों को हलाकत में मत डालो। लेकिन आप देखो, आप जो आप कंपेयर कर रहे हो, मैंने भी बोला भाई कोई किसी ने कोई फैशन शो किया था, मैंने कहा ये क्या बात है, कश्मीर तो फैशन शो के लिए है ही नहीं, ये क्या बात है। हमारा नात शरीफ करो, जैसे मंजूर साहब ने रूहानी, हम यहाँ पे बैठे थे, किसी ने बात की, किसी ने उंगली उठाई, इतने बैठे थे हम पार्क में, लेकिन एक रूहानी महफिल थी। तो जब रूहानी महफिल हो तो उसके ज़्यादा छेड़छानी मत करो। बाकी जो डूज़ एंड डू नॉट्स है, तो डूज़ एंड डू नॉट डॉक्टरों को करने दो। थैंक यू सर। शुक्रिया।